अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, नाज़रीन आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे सवाल के साथ में आया हूँ, एक ऐसे टॉपिक के साथ में आया हूँ जो नॉन मुस्लिम्स एथिस्ट लोगों का बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। एक ऐसा सवाल जो मुसलमानों से अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है, एक ऐसा सवाल जिसने तमाम नॉन मुस्लिम्स और एथिस्ट को कंफ्यूज करके रख दिया है और जिसको पकड़ करके तमाम के तमाम एथिस्ट इस्लाम को बदनाम करते हैं। वो लफ्ज़ है काफिर। यानी कि काफिर किसे कहते हैं, क्या इनको ये बात का अंदाज़ा भी है, पता भी है, लेकिन पता हो या ना हो वो इस्लाम को बदनाम ज़रूर करते हैं। तो आज हम जानेंगे, उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा जो लोग एतराज़ करते हैं लफ्ज़ काफिर पर। नाज़रीन, काफिर कहते किसे हैं? काफिर एक अरबी लफ्ज़ है। अरबी में काफिर कहते हैं अल्लाह की ज़ात, उसकी बात का, उसके किसी भी बात का इनकार, उसकी किसी फरमान का इनकार करने को काफिर कहते हैं। अल्लाह की ज़ात, जो हमारे रब को रब नहीं मानता, अल्लाह सुब्हानो तआला की ज़ात को नहीं मानता, तो उसको अरबी में काफिर कहा जाता है। ये अरबी का लफ्ज़ है। तो इसमें क्या कंफ्यूजन है? इसमें आपके लिए बुरी बात क्या है? हमारा ओपिनियन है कि हम उसको काफिर कहते हैं और आपका ये ओपिनियन है कि आप अल्लाह को नहीं मानते। तो भाई हम कोई ज़बरदस्ती भी नहीं करते हैं। इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इस्लाम में अल्लाह सुब्हानो तआला क्या फरमाता है? आप हज़रात की कंफ्यूजन दूर होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में, धर्म में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम ज़बरदस्ती आपसे इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करवा सकते। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने दीन पर रहो, तुम अपने धर्म पर रहो, दूसरे को उसके धर्म पे रहने दो। ये कुरान में लिखा है। और आप कहते हो कि जहां देखो कत्ल कर दो, ऐसा लिखा हुआ है। नाज़रीन, अभी हम उस पर भी आते हैं। जिस इस्लाम में ये लिखा हो कि किसी एक शख्स का नाहक कत्ल कर देना पूरी इंसानियत के कत्ल कर देने के बराबर है। यानी कि अगर किसी शख्स ने किसी को जान से बेवजह मार दिया तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। ये एक शख्स के कत्ल पे पूरी इंसानियत का कत्ल लिखा हुआ है। ये आप हज़रात को दिखाई नहीं देता, ऐसे लोगों को दिखाई नहीं देता जो लोग इस्लाम पर कीचड़ उछालते हैं और वो उसकी डिफिनेशन को समझ नहीं पाते। कुरान में तो यही लिखा हुआ है ना कि आप किसी एक शख्स को भी बेवजह नहीं मार सकते, यहां तक उनके झूठे खुदाओं को भी बुरा नहीं कह सकते। इस्लाम इसकी गवाही देता है। यानी कि अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है तुम किसी के झूठे खुदाओं को भी बुरा मत कहो। आजकल ऐसा हो रहा है। आजकल बहुत से लोग जवान हैं और खुदा होने का दावा कर रहे हैं सामने सामने। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में देखा गया है। लोग अपनी ही वंदना इबादत करवा रहे हैं, पूजा पाठ अपना ही करवा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम खुदा हैं, हम भगवान हैं, हम गॉड हैं। तो नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बारे में क्या कहता है? हमारा प्यारा इस्लाम क्या कहता है? हमारा इस्लाम कहता है कि तुम ऐसे लोगों के जो खुदा बनाए हुए हैं उनको भी बुरा मत कहो। हो सकता है लौट के वो तुम्हारे खुदा को बुरा ना कह दें और उनकी भावनाएं आहत ना हो, यानी कि उनकी फीलिंग्स हर्ट ना हो। हमारा इस्लाम तो इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत का पैगाम देता है, अमन शांति का पैगाम देता है कि अगर आप उनसे इस बात पे झगड़ोगे कि भैया तुम्हारे वो खुदा फेक हैं और तुम्हारा ये है वो है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारा इस्लाम हमें बताता है। और आप क्या कह रहे हो कि जहां देखो इंसानों को, यानी इंसान ही तो हैं, काफिर भी इंसानी हैं, और आप कह रहे हो कि जहां इंसान को देखो कत्ल कर दो। इस्लाम कह रहा है कि एक इंसान के कत्ल करने पर सारी इंसानियत के कत्ल का आप पर, पूरी इंसानियत की कत्ल का अजाब आप पर आएगा। तो नाज़रीन किराम, आप जरा बात बताइए, क्या दोनों बातें आपस में मैच करती हैं? लेकिन हाँ, अगर ऐसा आप हज़रात ने देखा है और अगर आप ये दावा कर रहे हो कि तो कुरान में ही हमने पढ़ा है कि भाई ये देखो ये लिखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कुरान की उस आयत को उठाकर देखते हैं, वो हिंदी में तर्जुमा पढ़ते हैं या उर्दू में किसी भी भाषा में वो तर्जुमा पढ़ते हैं। तर्जुमा पढ़ने के बाद कहते हैं ये देखो, उतनी ही आयत उठा लेते हैं, कहते हैं ये देखो ये लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है, काफिर को जहां देखो वहां कत्ल कर दो। अरे मेरे भाई, मूर्ख मत बनो। आधी बात, अधूरी बात को दिखा करके खुद भी मूर्ख मत बनो और दूसरों को भी मूर्ख मत बनाओ। ऐसे लोगों ने उसकी कंडीशन को सही से समझा नहीं और बस बदनाम करने चल दिए। अब मैं बताता हूं कि आखिर वो बात है क्या। देखिए, जो जहां पर यह आया हुआ है ना कि काफिर को जहां देखो वहां कत्ल कर दो, सूरह तौबा की आयत है कि जहां देखो वहां कत्ल करो। तो इसका मकसद ये है कि अपने डिफेंस के लिए, यानी कि जब एक बार मुआहिदा तय हुआ कि हम जंग अपनी तरफ से नहीं करेंगे, यानी कि मुसलमानों ने भी कहा कि हम अपनी तरफ से जंग नहीं करेंगे, और जो लोग काफिर थे, यानी कि उस वक्त जो लोग इस्लाम को नहीं मानते थे, उन लोगों ने भी वादा किया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, जंग नहीं होगी। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से जंग की,
उन्होंने अपनी तरफ से जंग की। अब ये बताइए, जब आप जंग करोगे, तलवारों से वार करोगे, तो अपनी डिफेंस के लिए कोई इंसान अपना बचाव नहीं करेगा? फिर अपनी डिफेंस के लिए वो नहीं उठाएगा हथियार? तो क्या है कि यहां पर आयत ये नाजिल होती है कि भाई आप भी जहां देखो ऐसे लोगों को मारो, आप भी ऐसे लोगों को कत्ल करो। क्यों? क्योंकि अपने डिफेंस के लिए कत्ल करो, बेवजह नहीं। बेवजह के लिए तो आ ही गया है कि अगर बेवजह तो एक शख्स को भी मारोगे तो पूरी इंसानियत को कत्ल करोगे, अगर बेगुनाह किसी को मारोगे। लेकिन जब आपको कोई मार रहा हो, आपके साथ भी फैमिली है, आपके साथ भी लोग हैं, तो आप अपनी डिफेंस में, अपने बचाव के लिए आप हथियार उठा सकते हो। और ऐसा तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई कंट्री हमारी कंट्री पर हमला करेगी तो क्या हम चुपचाप बैठ जाएंगे? तो क्या हम अपनी डिफेंस में अपने आप को नहीं बचाएंगे? तो क्या हम उन पर वार नहीं करेंगे? तो ये बस इसी तरह की कंडीशन है। प्लीज इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, जब फाइट होती है, जंग होती है, तो लड्डू नहीं बटते, लोग अपनी डिफेंस में हथियार भी उठा लिया करते हैं। इस बात को जहन में रखिए। और एक बात और याद रखिए कि हर वक्त काफिर को मारने का हुक्म नहीं देता इस्लाम। जैसे कि मिसाल के तौर पे सैयद अली पानी पीता है, अब क्या मैं हर वक्त पानी पीता रहता हूं? यार, जब मुझे प्यास लगेगी तब पानी पीऊंगा ना, बेवजह थोड़ी ना पानी पीऊंगा। तो इसी तरह से बेवजह जंग नहीं लड़ी जाती, बेवजह किसी को कत्ल करने का हुक्म नहीं होता है। इस्लाम तो गैर मुस्लिम, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो एथिस्ट नास्तिक हो, हर किसी से प्यार मोहब्बत की दावत देने का पैगाम देता है। तो इसी तरह से ये इस्लाम का तकाजा है। बस इस्लाम इसी पर समझ लीजिए पूरी तरह से अखलाक पर ही सबसे ज्यादा इस्लाम ने जोर दिया गया है। अहसन अमल अखलाक, यानी कि मोहब्बत, प्यार मोहब्बत को ही सबसे अच्छा माना गया इस्लाम।